हम लोगों ने नहीं देखा हिटलर की तानाशाही कैसी थी। हम लोगों ने नहीं देखा कि अंग्रेज़ किस तरह से थे। हम लोगों ने नहीं देखा कि अंग्रेज़ों ने किस तरीके से भारत के लोगों पर अत्याचार किया। हम लोगों ने नहीं देखा कि महात्मा गांधी जी ने किस तरह से अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन चलाया और भूख हड़ताल की सारी चीज़ें। कहीं ना कहीं इतिहास पढ़ते हुए हमारे मन में कभी ना कभी ये भाव ज़रूर आया होगा कि कैसे होते हैं वो लोग जो प्रजा पर अत्याचार करते हैं, कैसे होते हैं वो लोग कि जो दूसरे के अधिकारों को छीनते हैं, उनका हनन करते हैं, कैसे होते हैं वो लोग कि जो हमारी पब्लिक होती है, पब्लिक जो है उनसे कैसे परेशान होती है ना। हमने सब सारी चीज़ें सिर्फ किताब में पढ़ी थी कि पुराने समय में जो एक शक्तिशाली तबका, उस समय का ब्राह्मण समाज अपने नीचे से तबकों के या वर्ग के लोगों के साथ किस तरीके का बिहेव करता होगा, हमने इतिहास में पढ़ा है। उसके बाद हमने ये देखा कि राजा लोग जो अत्याचारी हो जाते थे और क्या बोलते हैं उसे, अपने ऐशो आराम में लिप्त रहने वाले वो लोगों के साथ किस तरह का बिहेव करते थे, ये सब हमने पढ़ा है ना। फिर हमने ये पढ़ा, फिर मुगल आए हमने ये भी इतिहास की किताबों में पढ़ा कि कैसे मुगल लोग बाहर से आए और उन्होंने भारत के लोगों पर उनका शोषण वगैरह किया, उनका धर्मांतरण कराया, उनकी महिलाओं पर अत्याचार किया, तरह तरह के उन्होंने लोगों को कैसे गुलाम बनाया। फिर हमने मुगल काल के बाद फिर हमने अंग्रेज़ों को पढ़ा है ना। क्रांतियाँ, आंदोलन इन सब के समय में कभी ना कभी हुए हैं है ना, लेकिन हम सब ने ये सिर्फ चीज़ें किताबों में पढ़ी है ना, असलियत में कभी देखने को नहीं मिला। फिर जब अंग्रेज़ आए और अंग्रेज़ों ने पूरा राजनीतिक नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया और फिर उसके बाद कितने सारे राजनीतिक लोग, नेता लोग, आदिवासी लोग विरोधियों के या क्रांतिकारी आंदोलनकारियों के रूप में उठे और उन्होंने कैसे अंग्रेज़ों से लोहा लिया, अंग्रेज़ों को मजबूर किया भारत से बाहर जाने के लिए, आज़ाद करने के लिए। सारी चीज़ें हमने अपनी हिस्ट्री में, इतिहास में हमने पढ़ी हैं है ना। लेकिन मैं कह रही हूँ कि आज तक हमने सिर्फ ये पढ़ा ही था है ना। हिटलर की तानाशाही हमने पढ़ी, वो भी हमने पढ़ी है कि हिटलर कैसा शासक था, उसने कैसे एक पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में लिया और फिर कैसे उसके लिए अलग अलग तरीके से लोगों को मैनिपुलेट किया। पहले लोगों को मैनिपुलेट करके एक बहुत बड़ा संगठन बनाया, फिर उसने कैसे पूरी सत्ता को अपने हाथों में हथिया लिया, केंद्रित कर लिया है ना। और फिर कैसे उसने लोगों के साथ नरसंहार वगैरह किया। ये सारी चीज़ें पहले मैनिपुलेट किया राष्ट्र के नाम पर, और फिर राष्ट्र के नाम पर ही उसने जिस तरीके से लोगों के साथ नरसंहार किया है ना। ये सारी चीज़ें हमने इतिहास में पढ़ी, ठीक। लेकिन सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हमें सारी चीज़ें आंखों से देखने को मिल रही हैं अब है ना, कि डेमोक्रेसी का कैसे हनन होता है, लोगों को कैसे कुचला जाता है, लोगों के अधिकारों को कैसे कुचला जाता है, लोगों के कर्तव्य लोगों से सवाल पूछने के अधिकार को कैसे छीना जाता है, सरकारों द्वारा या शक्तिशाली लोगों द्वारा कैसे कमज़ोर लोगों को दबाया जाता है, कैसे कमज़ोर लोगों के साथ अत्याचार किया जाता है, कैसे सरकार जो है सत्ता के नशे में पागल हो जाती है, मदमस्त हो जाती हैं है ना। कैसे उन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिनकी वजह से ही वो शक्ति को या सत्ता को प्राप्त होते हैं। कैसे वो शक्ति या सत्ता प्राप्त करने के बाद उन्हीं लोगों की दुश्मन बन जाती है जिन लोगों की वजह से वो वहाँ उस पद तक या उस शक्ति तक या उस शक्तिशाली पोस्ट तक पहुँचे हैं। कैसे सत्ता अपने ही धुन में भूल जाती है कि वो क्या कर रही है, क्यों कर रही है, किसके लिए कर रही है, वो भूल जा रही है। वो ये भूल जाती है कि जिन लोगों की वजह से वो किसी पद तक पहुँचे हैं उन्हीं लोगों के साथ उन्हें कैसे बिहेव करना है, वो ये भूल जाती है ना। ये सारी चीज़ें भूल जाती है। ये सब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। पिछले 20 दिनों से हम ये देख रहे थे कि कैसे एक व्यक्ति, एक साइंटिस्ट व्यक्ति, ठीक है, सिर्फ एक एजुकेशन में सुधार को लेकर के एक व्यक्ति एजुकेशन में सुधार को लेकर के सिर्फ उसका मसला सिर्फ इतना था कि देश में एजुकेशन सिस्टम जो पूरी तरह से एक बिजनेस बन चुका है उसको ख़त्म किया जाए। जो व्यक्ति अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं वो इस्तीफा दें, पद से हटें। खुद से करना तो वैसे खुद से ही चाहिए था, लेकिन नहीं, इनसे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन सरकार ने उस व्यक्ति से बात करना तो दूर, बल्कि उसको वहीं से, जहाँ से वो अनशन कर रहा था, भूख हड़ताल पर बैठा था, उसे वहीं से उठवा लिया। यार वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति तो है नहीं, साइंटिस्ट है, ठीक है। उनके पास उन्होंने कुछ आविष्कार किए हैं लोगों के कल्याण के लिए, आर्मी के लोगों के लिए है ना। उनके पिता ने भी एक आंदोलन किया था, उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने जाकर के उनका आंदोलन, उनका भूख हड़ताल जो भी था वो तोड़वाया था। मतलब उनमें इतनी समझ थी। और
इस सरकार को क्या ही कहें हम लोग। इन सरकार ने बात करना तो दूर, बात तो करी ही नहीं, बल्कि उनको वहां से ज़बरदस्ती उठवा लिया एंड देन ठीक है। अब बात क्या हो रही है, जो प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पर, वहां पर वो था कि वो संसद तक जाना था, ठीक है। अब वहां पे पहले ही आंसू गैस धारा 163 लगा दी गई, जिसकी वजह से वहाँ आंसू गैस गोले छोड़ने का जो है वो है, जबकि वो आंदोलन अभी तक हिंसक हुआ नहीं है। तो जब आंदोलन हिंसक नहीं हुआ तो फिर इस तरह की प्रतिक्रिया संसद या वहाँ मौजूद पुलिस बल के द्वारा क्यों ही किया जा रहा है, ठीक है। तो भाई सारी चीज़ें हमने किताबों में पढ़ी थी, है ना, कैसे होता है, जनता कैसे आक्रोशित हो जाती है, फ्रांस की रिवॉल्यूशन पढ़ी। और भाई साहब सच में देख के लगता है, मतलब मेरे को सच में सारी चीज़ें अभी क्लियर सी हो रही हैं थोड़ी थोड़ी कि जो अभी बुक्स चेंज की गई उसमें से फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ये सारी रेवोल्यूशन जो हमने सोशल साइंस की बुक, मतलब सारे सब्जेक्ट की बुक जो है चेंज हुई है, ठीक है। लेकिन एक की करते, सिर्फ एक विषय की करते तो बात ज़्यादा उठती, इसलिए उन्होंने सारी ही विषयों की चेंज कर दी, एकदम से ही चेंज किया। इनके पास प्लानिंग भी नहीं थी, क्योंकि बुक्स जो हैं बच्चों के लिए अभी तक मार्केट में नहीं आई हैं, अभी तक बच्चे जो हैं उनके पास किताबें नहीं पहुंची हैं, ठीक है। तो इन्होंने कितनी जल्दी जल्दी, सरकार ने ही कितनी जल्दी जल्दी चेंजेस किए हैं सारे के सारे, ठीक। दूसरी बात ये कि लोगों को, ये जो हमारे बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको ये ना पता चल जाए कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन या रशियन रेवोल्यूशन के समय लोग, राजा किस तरीके से पागल हो गया था, उसने लोगों पर कैसे क्या बोलते हैं कर वगैरह बढ़ाए, और उन पर कैसे जो उनके फालतू के अधिकार, उनके अधिकार जो थे उनसे छीन लिए, उन पर रोक लगा दी। फिर वहाँ की जनता ने उनके विरुद्ध कैसे आंदोलन किया, कैसे वो आक्रोशित हुए, कैसे राजा को फांसी पर लटकाई। ये सारी चीज़ें लोगों को ना पता चल जाएं, बच्चों को ना पता चल जाए, जो हमारी जनरेशन है, यूथ जनरेशन है, उनको ना पता चल जाए, इसलिए उन्होंने सिलेबस ही चेंज कर दिया। डर का माहौल देखो इनको कितना ज़्यादा है, मतलब इनको कहीं ना कहीं ये पता है कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं, तभी तो उन्होंने ये सारी चीज़ें की, ठीक है। दूसरी बात, हमें समझना पड़ेगा, हम डेमोक्रेसी में हैं, ठीक है। हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन भी है, सोच समझ विवेक बुद्धि ये सारी हमें अपनी लगानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि वही है, गलत हमें जब तक दिखता नहीं है, जब तक वो गलत हमारे साथ बीत नहीं जाता, हम उसमें क्या बोलते हैं, हम उसमें पूरी तरह से तड़प नहीं जाते उस गलत के होने की वजह से, है ना। तो वो ये चीज़ जो अब हो रही है दिल्ली में, है ना, तो उसको देख करके साफ पता चल रहा है कि लोग पूरी तरह से अंदर तक भर गए हैं सरकार के लिए, ठीक है। वरना यार सोचने वाली बात है, अब अकाउंटेबिलिटी, सरकार में जो लोग हैं कम से कम उनको इतना तो पता ही होना चाहिए। एक व्यक्ति थे, अभी कुछ दिनों पहले बच्चों को पढ़ा रही थी, एक व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री, उनकी गलती भी नहीं थी, जब उसमें थे वो लोको पायलट थे वो, ठीक है, उनकी गलती भी नहीं थी, पर उनसे एक एक्सीडेंट हो गया था। उन्होंने अपनी जवाबदेही स्वीकार करते हुए उन्होंने खुद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। एक व्यक्ति वो थे इतने ईमानदार। तो एक वो थे जिनकी गलती भी नहीं थी, भले ही उसमें ट्रेन में कोई फॉल्ट वगैरह, कुछ कमी वगैरह इंजन वगैरह में आई होगी, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। एक ईमानदारी वो भी थी, एक जवाबदेही वो भी थी, माना उन्होंने की गलती हुई। और एक ये लोग इतने बेशरम, इतने जलील, इतने निम्न कोटि के लोग, क्या कहें, इनको पता है गलती हो रही है, काम गलत कर रहे हैं, कांड कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस बना दिया एजुकेशन को, लेकिन फिर भी भाई साहब छोड़ने को पद तैयार नहीं है। और मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि सीरियसली अगर सच में लोगों में इतना गुस्सा है, मुझे नहीं पता अभी का इसके बाद का रिजल्ट क्या होगा, ये हम नहीं जानते हैं, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से संसद की कार्यवाही आज जो हमारा ऑपोजिशन है, विपक्ष, उसने चलने तो दी नहीं, पता नहीं उस पर कुछ विचार विमर्श हुआ है भी कि है नहीं। जब देख रही थी तब तो शोर ही शोर मच रहा था, वो जो स्पीकर था वो बोलने में लगा हुआ था शांति बनाए रखे, शांति बनाए रखे, पर शांति तो थी नहीं, ठीक है। उसके बाद स्थगित हो गई, तो वहाँ तो जो चला होगा पता नहीं क्या ही चला होगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर डेमोक्रेसी को वाकई में जिंदा रखना है तो सबसे पहले अपने वोट की वैल्यू पहचाननी पड़ेगी हर एक नागरिक को, है ना। अपने वोट की वैल्यू, अपने वोट की कीमत समझनी पड़ेगी। आप लोग, हम सेंट्रल और स्टेट लेवल की बात बाद में कर लेंगे, पहले आप, हमारे यहाँ ना लोकल गवर्नमेंट भी होती है ना, लोकल गवर्नमेंट, चाहे वो गाँव के स्तर पे हो, चाहे वो शहरों के स्तर पे हो। मैं कह रही हूँ कि लोकल गवर्नमेंट में ना पार्टी के आधार पर वोट देना बिल्कुल बंद करो, बिल्कुल बंद। व्यक्ति को देख करके वोट दो, व्यक्ति कैसा है, पार्टी के आधार पर, क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स भारत में बहुत ज़्यादा घटिया हो चुकी है, बहुत ही घटिया।